शरीर जो रहेगी दोनों हाथ छुपा लेंगे, करेंगे पंचपरमेश का स्मरण। नमो हरिहंतारम, नमो सीतारम, नमो आईयारम, नमो अक्षयारम, नमो लोकेशब्दसाहुरम, नमो लोकेशब्दसाहुरम। तुभ्यं नमोस्तु भविष्याकरितारिणाय, तुभ्यं नमोस्तु भवतोऽखिलनिवारिणाय। अध्यात्ममूर्ति गुरुदेवी नमोस्तु तुभ्यम्, आचार्यवर्येषु विभावे नमोस्तु तुभ्यम्, आचार्यवर्येषु विभावे नमोस्तु तुभ्यम्, आचार्यवर्येषु विभावे नमोस्तु तुभ्यम्। आयु अल्प है कर्म बहुत है, आयु अल्प है कर्म बहुत है, उन्हें का पाना है। लिया हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है। जाग जाग सौभाग्य जगा, जाग जाग सौभाग्य जगा, संयम पथिधारण, संयम पथिधारण करके मोक्ष महापद पायं, मोक्ष महापद पायं। बोलो एक हजार देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, लाइक भगवान श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम शासन लाइक भगवान श्री महावीर स्वामी की, गुरु रामदेव आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महाराज की, मम शिक्षा दीक्षा दाता आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की, नैमित्तिक सिद्धांत चक्रवर्ती महामुनि राज की, तीन कमलों करोड़ महामुनि की, अहिंसा मई विश्व भारती की, द्वादशामुनि माता की, पूजारिका ओम श्री माता की। कल हमने उपयोग को सुना था, उपयोग दो प्रकार का है। आज आचार्य भगवान हमें बता रहे हैं ज्ञान के बारे में। नाम अत्वियप्पम मधुसूदनोधियनानि, मन पंचय केवल मोहि पंचक परोक्षेयं, पंचक परोक्षेयं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वह ज्ञान दो प्रकार का है। कितने प्रकार का? एक ज्ञान और एक कुज्ञान, कुज्ञान और सुज्ञान। तो कुज्ञान क्यों कहा और सु क्यों कहा? जहां सम्यक ज्ञान है वह सुज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान किसको होता है? जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको सुज्ञान होता है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको कुज्ञान होता है। हम बोल देते हैं कि सभी भगवान भगवान ही तो है, चाहे वह हनुमान जी हो, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे भगवान आदिनाथ हो, चाहे भगवान महावीर हो। जब हमने भगवान महावीर और हनुमान की तुलना एक समान कर ली तो हमारा ज्ञान कैसा हो गया? कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान हो गया। जो मिथ्या के संपर्क में, जब हम मिथ्या के संपर्क में आ जाते हैं तो हमारा ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है। यदि हम कहें कि कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, वह सांप को सांप कह रहा है, वह सांप को सांप कह
सम्यक दृष्टि जीव भयभीत नहीं होता, वह सांप को देख के भागेगा नहीं, वह सांप को देख के मारने का नहीं सोचेगा। और मिथ्या दृष्टि जीव होगा, जैसे ही वह सांप को देखेगा और उसके मारने के भाव आ जाए। तो सम्यक दृष्टि जीव ने भी सांप को सांप देखा है और मिथ्या दृष्टि जीव ने भी सांप को सांप देखा है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव ने सांप को सांप देखा है, फिर भी उसका ज्ञान मिथ्या ही है, और सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान सम्यक ही है। एक मिथ्या, एक सम्यक दृष्टि जीव अपनी माँ को भूल से बहन कह देता है। वह बात कर रहा था और माँ को बहन बोल देता है, तो क्या उसका ज्ञान मिथ्या हो जाएगा? नहीं। यदि वही सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जीव होता और माँ को बहन बोल देता तो उसका ज्ञान मिथ्या। सम्यक दृष्टि जीव को पता है कि ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, खाली मुंह से निकल गया बात अलग, लेकिन उसे पता है कि ये हमारी माँ है, हमें माँ का कैसा सम्मान करना है, माँ के साथ कैसा बर्ताव करना है। और मिथ्या दृष्टि जीव किसी को कुछ भी कह सकता है, उसे सही को सही भी कह सकता है और गलत को गलत भी कह सकता है। ये मंदिर बना हुआ है, हमने अपनी आंखों से इस मंदिर को देखा, तो एक कौन सा ज्ञान होगा? प्रत्यक्ष ज्ञान की परोक्ष ज्ञान? मंदिर बना हुआ है, हमने अपनी आंखों से इस मंदिर को देखा, तो एक कौन सा ज्ञान हुआ? परोक्ष ज्ञान, क्योंकि उसमें हमें इंद्रिय और बाह्य द्रव्यों की सहायता लेनी पड़ी। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान दो प्रकार का है, वह कुज्ञान और सुज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष विधि वाला भी है। जो कुज्ञान और सुज्ञान दो विधि वाला ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष और परोक्ष वाला भी है। हमने अपनी आंखों से जो देखा, बाह्य द्रव्य के निमित्त से जो देखा, वह सब परोक्ष ज्ञान है। और जो हमारी आत्मा का निजी ज्ञान है, जो हमारी आत्मा से ही हमने जाना है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब कुज्ञान तीन प्रकार का होता है: कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। कुमति ज्ञान कैसे होगा? वह भी इंद्रिय और मन की सहायता से होगा, लेकिन मिथ्यात्व को लिए होगा। कुश्रुत ज्ञान भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के जानने के बाद जो विशिष्ट जानने की इच्छा होगी, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान को जानने की जो विशेष इच्छा होती है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान, तो कुमति ज्ञान पूर्वक ही कुश्रुत ज्ञान होगा। कुअवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान तो हम विशेष रूप से मानते हैं कि मुनियों में होता है, लेकिन कुअवधि ज्ञान नरक के नारियों को मुख्य रूप से होता है। देवों को भी हो सकता है, मुनियों को, लेकिन मुख्य रूप से नरक के नारियों को ही होता है। अब देखो, नरक के नारी जी को तो अवधि ज्ञान है, हमें अवधि ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके अवधि ज्ञान से हमारा अवधि ज्ञान न होना अति उत्तम है। उनके अवधि ज्ञान से हमारा अवधि ज्ञान न होना अति उत्तम है, क्योंकि वो तो सही को कभी सही देख भी नहीं पाते। आचार्य बताते हैं कि नरक के नारियों को दूसरे नारी भड़काती है,
तुम्हारी माँ तुम्हारी आंख फोड़ रही थी। माँ का उद्देश्य था कि हम बच्चों की आंख में काजल लगाएंगे तो बच्चे की आंख अच्छी हो जाएगी। लेकिन वहां जाके वो क्या बताता है, देख तेरी माँ तेरी आंख को फोड़ रही थी। तो माँ ने गलत किया था क्या? माँ का उद्देश्य तो अच्छा था कि बच्चे की आंख अच्छी रहे, बड़ी रहे, लेकिन वहां जाके क्या, इससे अच्छा है कि हमें अवधि ज्ञान नहीं है। फिर अब सुज्ञान भी 5 प्रकार के होते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो मति ज्ञान तो हमें है, श्रुति ज्ञान भी हमें है। 2 ज्ञान हमारे उपयोग में है और 3 ज्ञान हमारी सत्ता में है। आपके पास पूरा जेवर है, सोने का पूरा जेवर आपके पास में है, लेकिन आप मात्र 1 या 2 चीज पहन रहे हैं, बाकी पूरा जेवर आपने लॉकर में रख रखा है। वह जेवर आपके किस काम का? जो आपने उपयोग ही नहीं किया। ऐसे ही वह ज्ञान हमारा जो उपयोग नहीं आ रहा है वह अभी किसी काम का नहीं। जो उपयोग में है उसको ही हम उपयोग कर रहे हैं, जो हमने लॉकर में रख रहा है। और कई चीजें तो ऐसी रहती हैं कि हमने बस बनवा के रख ली, पूरा जीवन निकल गया, उसका उपयोग भी नहीं कर। ऐसे ही हमारे अंदर 3 ज्ञान हमने रख लिए हैं, हमारी अनंत पर्याय निकल गए और उनका हम उपयोग नहीं कर पाए। तो जो मति ज्ञान है वह इंद्रिय और बाह्य मन के द्वारा बाह्य निमित्तों के संयोग से होता है। मति ज्ञान हमें जो होता है वह इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। तो जो मति ज्ञान पूर्वक ज्ञान होता है, जो ज्ञान हमें हुआ है, उसको विशेष जानने की इच्छा को श्रुति ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र कार्य की मर्यादा को लिए हुए रूपी पदार्थों को ही जानता है। उसकी एक सीमा निश्चित है कि वह कहां से कहां तक जान पाएगा। फिर मना पर्याय ज्ञान द्रव्य क्षेत्र कार्य की मर्यादा को लिए हुए और क्षेत्र की मर्यादा को लिए हुए रूपी पदार्थों के साथ साथ आपके मन की बात को भी जान लेता है। अवधि ज्ञानी मुनिराज आपके मन की बात को नहीं जान पाएंगे। जो आप उनसे कहोगे अवधि ज्ञान से बता देंगे कि हाँ इसका ऐसा 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 हुआ। लेकिन मना पर्याय ज्ञानी मुनिराज आप यहाँ बैठे मन में सोच रहे हैं, आपने उनसे कुछ भी नहीं कहा, तब भी वह उसको समझ करके जान करके बता देंगे। अब केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान तो 4 ज्ञान एक तरफ रख दिए जाए और केवल ज्ञान को एक तरफ रख दिया जाए, तब भी केवल ज्ञान का पढ़ा भारी रहेगा। ये चारों ज्ञान केवल ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकते। तो केवल ज्ञान तो तीनों लोगों की, तीनों कालों की, सभी पर्यायों को युगपत जानता है। अकेले हमारे नहीं, हमारे आप सबको एक साथ देख लेगा। यदि हमारी आंख दर्पण सामने है तो हम सिर्फ आपको ही देख रहे हैं, हमें बाजू में देखने के लिए आंख को घुमाना पड़ेगा। हम तो अपने बगल का नहीं देख रहे। और केवल ज्ञानी भगवान एक साथ
पूरे विश्व की संपूर्ण चीजों को एक साथ देख लेते हैं। उन्हें अपनी आंख घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो देख नहीं लेते हैं, उन्हें दिख जाता है। हमें देखने में प्रोत्साहन करना, यदि हमें आपको देखना है तो अपनी आंख आपके पास तक ले जानी पड़ेगी। हमें देखने में प्रोत्साहन करना पड़ता है। यदि हमें आपको देखना है तो हमें अपनी आंख को आपके पास तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके हम आपको देख पाएंगे। केवल ज्ञानी देखता नहीं है, उनको तो दिखता है। हम पुरुषार्थ करते हैं तब दिखता है, और उनको बिना पुरुषार्थ के स्वयं ही दिख जाता है। तो हम सभी केवल ज्ञान को प्राप्त करें, केवल ज्ञानी बने, अरहंत बनकर स्थित अवस्था को प्राप्त करें। इसी परम पुरुष मंगल भावना परम पूज्य आचार्य ब्रह्मश्री विराट सागर जी बन रहा है।